Renegade Immortal, Chapter 552. हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल बुक्स विद AR। याओ शिक्षुए की खूबसूरत भवों पर बल पड़ गए। उसे पहले ही लग रहा था कि उसकी पेशकश बहुत अच्छी थी और वो इंतहाई मुखलिस थी। वो पहले ही वो सब कह चुकी थी जो कहना ज़रूरी था और इनाम बहुत अच्छा था। उसने अपना गुस्सा भी दबा लिया था क्योंकि उसे उसकी मदद की ज़रूरत थी। ताहम ये वैंग लिन इस मामले को लटकाता रहा और इससे वो बेसब्र होने लगी। ताहम उसकी मदद के बगैर उसे रिस्ट्रिक्शन तोड़ने के लिए असेंडेंट स्टेज तक पहुंचने का इंतजार करना पड़ेगा। अगरचे उसके पास सेलेस्टियल जेड्स की कमी नहीं थी, लेकिन उसे पहले आसमानों को समझना था। आसमानों को समझने में कम या ज्यादा वक्त लग सकता था। कोई नहीं जानता था कि उन्हें कब बसीरत हासिल होगी। इसके अलावा वो यहाँ के बाशिंदों को इस जगह के बारे में जानने की इजाज़त नहीं दे सकती थी, वरना एक आफत आ जाती। बार बार सोचने के बाद वैंगलिन ही सबसे मुनासिब उम्मीदवार था। डीमन जनरल के साथ लड़ते हुए वैंगलिन की डिमोनिक शक्ल देखकर उसे और भी यकीन हो गया था कि वो उसकी मदद से रिस्ट्रिक्शन तोड़ सकती है। याओ शिक्षुए ने वैंगलिन को देखा और सोचने लगी। उसने उन बातों पर गौर करना शुरू किया जो वैंगलिन ने पहले कही थी और लगता था कि वो उसका मतलब कुछ हद तक समझ गई है। वैंगलिन ने जो 4 महीने मांगे थे वो सिर्फ मजीद इनाम के लिए उसका दबाव था। उसने हल्की सी तहकीर महसूस की और उसकी आवाज़ कुदरती तौर पर सर्द हो गई जब उसने कहा, तुम्हें और क्या चाहिए? मजीद सेलेस्टियल जेड्स, खजाने, स्पेल्स? वैंगलिन ने उसके लहजे का बुरा नहीं माना और पुरसुकून लहजे में कहा, मुझे खजानों या स्पेल्स की परवाह नहीं है। इन्हें मजीद सेलेस्टियल जेड्स में बदल देना बेहतर होगा। याओ शिक्षुए के दिल में तहकीर और बढ़ गई और उसने कहा, मेरे बाप के ब्लड केव में बहुत सी सेलेस्टियल जेड्स है। मैं तुम्हें एक टोकन दूंगी और एक बार जब तुम डीमन स्पिरिट लैंड छोड़ दोगे तो तुम खुद जाकर उन्हें ला सकते हो। वैंगलिन ने सर हिलाया और कहा, ये ठीक है, लेकिन ये मामला बहुत खतरनाक है, इसलिए मुझे अभी भी इस पर गौर करने की ज़रूरत है। याओ शिक्षुए का चेहरा अचानक सर्द हो गया और उसने सर्द मेहरी से पूछा, तुम कब तक गौर करना चाहते हो? वैंगलिन ने पुरसुकून लहजे में कहा, तकरीबन 3 महीने। तुम? याओ शिक्षुए गुस्से में आ गई। उसने अपनी आस्तीनें लहराईं जिससे दरवाज़ा खुल गया। फिर वो मुड़ी और दरवाजे की तरफ चल पड़ी। वैंगलिन ने पुरसुकून लहजे में कहा, मैं तुम्हें रुखसत करने नहीं आऊंगा। याओ शिक्षुए का आधा पांव पगोड़ा से बाहर था जब उसने एक गहरी सांस ली, अपने दांत भींचे और मोम की एक गोली निकालने के लिए अपने बैग ऑफ होल्डिंग को छुआ। उसने लापरवाही से वैंगलिन को देखा और कहा, मैं तुम्हें ये दूंगी और तुम 3 दिन में मेरे साथ रवाना हो गए। अगर तुम अब भी राजी नहीं हुए तो इस मामले को भूल जाओ। वैंगलिन की आंखें तंग हो गईं और उसने याओ शिक्षुए के हाथ में मौजूद मोम की गोली को देखा। ये मोम की गोली बहुत मामूली लग रही थी और इसमें कोई गैर मामूली बात नहीं थी। ताहम जैसे जैसे वो इसका मुआयना करता रहा, उसने गोली पर खुदे हुए बारीक निशानात की कितारें देखीं। ये निशानात एक अजीब रफ्तार से झिलमिला रहे थे, जो याओ शिक्षुए की सांस और दिल की धड़कन से मेल खा रहे थे। वैंगलिन ने संजीदगी लहजे में पूछा, ये क्या है? याओ शिक्षुए ने अपनी आंखों में तहकीर नहीं छुपाई और कहा, तुम्हें ये भी नहीं पता कि ये क्या है? इसकी तवक्को थी क्योंकि तुम अभी अभी ऑल सीयर के डिसाइपल बने हो। ये मेरे बाप ब्लड एंसेस्टर की मुनफरिद चीज़ है। इसे ब्लड सोल पिल कहते हैं। ब्लड सोल पिल? ये पहली बार था कि वैंगलिन ने इस गोली के बारे में सुना था, लेकिन उसका एक्सप्रेशन बिल्कुल नहीं बदला। वो नहीं जानता था कि अगर तियान यून पर वापस कल्टिवेटर्स ये सुनते तो वो सब पागल हो जाते। इस गोली की कीमत का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता था। याओ शिक्षुए ने सर्द महरी से कहा, इस गोली का नाम ब्लड सोल है। ये खाने के लिए नहीं है। ये इसलिए है कि तुम अपनी ओरिजिन सोल और जिस्म का निशान इस पर छोड़ दो और एक ताल्लुक कायम करो। अगर तुम्हारी ओरिजिन सोल तबाह भी हो जाए तब भी तुम दोबारा जन्म ले सकते हो। ज्यादा वाज़े तौर पर यह तुम्हारे लिए एक बार मर सकती है। वैंगलिन का एक्सप्रेशन आखिरकार बदल गया। उसने अपना दायां हाथ हिलाया जिससे गोली याओ शिक्षुए के हाथ से उड़कर उसके हाथ में आ गई। याओ शिक्षुए पहले ही जानती थी कि वैंगलिन खुद इसका मुआयना करना चाहेगा, इसलिए उसने उसे रोका नहीं और उसे गोली लेने दी। जब उसने वैंगलिन के मुतासिरकुन एक्सप्रेशन को देखा तो वो अपने दिल में तंज करने लगी। अगरचे वो ब्लड सोल पिल थी, लेकिन वो एक नाकाम गोली थी। ये ऐसी चीज़ थी जो उसके बाप ने दूसरों को चोरी करने से रोकने के लिए बनाई थी। अगरचे इसमें नीले खून का एक कतरा भी था, लेकिन इसमें बहुत सी मिलावट और जहर था। बाप और बेटी के अलावा कोई और असली और नकली गोली में फ़र्क नहीं बता सकता था। नतीजतन किसी के चुराने की कोशिश से डरने की ज़रूरत नहीं थी। अगर कोई इस नाकाम गोली पर उम्मीद लगाता तो इसका मतलब था कि उसने अपनी आधी जिंदगी पहले ही फेंक दी थी। वैंगलिन ने मोम की गोली पकड़ी और फौरन उस पर निशानात देख लिए। झिलमिलाने की रफ्तार अचानक उसके अपने दिल की धड़कन के मुताबिक बदल गई। वाज़े तौर पर झिलमिलाने की रफ्तार इस बात पर मुनहसिर थी कि उस वक्त गोली किसने पकड़ी हुई थी। इस गोली को पकड़ते हुए वैंगलिन ने खूनी रिश्ते का गहरा एहसास महसूस किया।
ऐसा लगा जैसे ये उसके जिस्म का हिस्सा हो। ये एहसास बहुत मजबूत था। वैंग लिन ने एक गहरी सांस ली, फिर उसने याओ शीक शुए को देखने के लिए अपना सर उठाया और संजीदा लहजे में कहा, मुझे सेलेस्टियल जेड्स दो। बिना कुछ कहे याओ शीक शुए ने बैग ऑफ होल्डिंग निकाला और वैंग लिन की तरफ फेंक दिया। फिर उसने कहा, ये तुम्हारे लिए सोल ट्रांसफॉर्मेशन के लेट स्टेज तक पहुंचने के लिए काफ़ी सेलेस्टियल जेड्स हैं। बाकी मैं तुम्हें वापसी पर दूंगी। 3 दिन बाद आधी रात को मुझे एंशिएंट माउंटेन में मिलना। वैंग लिन ने कुछ देर सोचा, काफी देर बाद उसने आहिस्ता से कहा, मैं आऊंगा। याओ शीक शुए ने मुस्कुराहट दिखाई और चली गई। वो वैंग लिन के चीजें लेकर भागने से नहीं डरती थी। उसे सेलेस्टियल जेड्स की परवाह नहीं थी और उसे गोली की तो बिल्कुल परवाह नहीं थी। वैंग लिन की नजर अभी भी याओ शीक शुए पर थी। जब तक कि वो दूर नहीं चली गई, उसने अपनी नजर वापस ली और सोचने लगा, ये औरत वाकई बेफिक्र है। इसे डर नहीं कि मैं वादा तोड़ दूंगा। ताहम उसके इतने बेफिक्र होने की कोई वजह जरूर होगी। मुझे लगता है कि इस औरत को सेलेस्टियल जेड्स की बिल्कुल परवाह नहीं है। एक साथ इतना कुछ देने के काबिल होना, मुझे लगता है कि उसके बाप ब्लड एंसेस्टर के पास बहुत सी सेलेस्टियल जेड्स हैं। ताहम ये ब्लड सोल पिल थोड़ी अजीब है। अगर ये गोली वाकई वैसी है जैसा वो कहती है, तो ऐसी बहुत सी गोलियां मौजूद होने का कोई इम्कान नहीं है। इसलिए ये इंतहाई नादिर होनी चाहिए। मुझे डर है कि ये असली सेल स्पेल के बराबर होगी। मेरी मदद हासिल करने के लिए वो एक देने को तैयार है। अगर मैं उसकी जगह होता और किसी को देता तो मैं यकीनन इसके साथ कुछ करता। वैंग लिन ने तंज किया और बड़बड़ाया, याओ शीक शुए, अगर तुम इतनी बेफिक्र ना होती तो मैं ज्यादा से ज्यादा तुम पर शक करता। लेकिन अब मुझे यकीन है कि इस ब्लड सूल पिल में कोई मसला है। उसकी आंखें रोशन हुईं जब उसने अपने बैग ऑफ होल्डिंग को छुआ और एक आम सोल फ्लैग निकाला। उसने झंडे को हिलाया और चिल्लाया, काओ ईडो। सोल फ्लैग से तेजी से काली धुंध निकली और एक शख्स की शक्ल इख्तियार कर ली। ये शख्स वो रहनुमा था जो उसने अपने लिए ढूंढा था, काओ ईडो। जिस लम्हे काओ ईडो नमूदार हुआ, वो जमीन पर सजदा रेज हो गया और एहतराम से कहा, सलाम मास्टर। वैंग लिन ने कोई वक्त जाया नहीं किया और पूछा, क्या तुम ब्लड एंसेस्टर को जानते हो? जब काओ ईडो ने नाम ब्लड एंसेस्टर सुना तो उसका एक्सप्रेशन फौरन बदल गया। उसे संभालने में काफी वक्त लगा और उसने कहा, मैं जानता हूं कि ब्लड एंसेस्टर की शोहरत ऐसी चीज है जिसे प्लैनेट तियान विन का हर कल्टीवेटर जानता है। अफवाह है कि उसने ऑल सीयर को 7 बार चैलेंज किया है और अगरचे वो हर बार हारा, लेकिन हर बार उसकी कल्टीवेशन पहले से ज्यादा मजबूत थी। ये भी अफवाह है कि वो ऑल सीयर और लिंग तियन हो के बाद प्लैनेट तियान विन पर तीसरा सबसे ताकतवर कल्टीवेटर है। हालांकि ये सिर्फ एक अफवाह है, लेकिन इससे पता चलता है कि उसकी कल्टीवेशन वाकई कितनी ताकतवर है। वैंग लिन ने कुछ देर सोचा और कहा, क्या तुमने ब्लड सोल पिल के बारे में सुना है? ब्लड सोल पिल? काओ ईडो फौरन पुरजोश हो गया। उसने जो जोश दिखाया वो उससे भी ज्यादा था जब वैंग लिन ने उसे सोल ट्रांसफॉर्मेशन की बॉडी का वादा किया था। मास्टर, ये ब्लड सोल पिल ऐसी चीज है जिसे प्लैनेट तियान विन के टॉप 3 खजानों में से एक समझा जा सकता है। इस गोली में आसमानों से चुराने की सलाहियत है ताकि कल्टीवेटर्स को मौत से वापस जिंदा करके उनकी किस्मत बदल सके। ये गोली सिर्फ ब्लड एंसेस्टर की मलकियत है। कोई नहीं जानता कि उसने इन्हें कैसे हासिल किया। काओ ईडो बहुत पुरजोश था और उसकी बोलने की रफ्तार बहुत तेज हो गई। वैंग लिन ने अपना दाहिना हाथ खोला और उसके दाहिने हाथ में एक मोम की गोली थी जो अजीब सी रोशनी दे रही थी। क्या तुम जानते हो कि ये क्या है? काओ ईडो चौंका और गौर से मोम की गोली को देखा। थोड़ी देर बाद उसका एक्सप्रेशन शिद्दत से बदल गया जब उसने खुद से बड़बड़ाया, सफेद छिपकली वाले जानवर से बनी मोम में लिपटी हुई और इस पर कुल 3614 निशान खुदे हुए हैं। ये पकड़ने वाले की सांस की रफ्तार के साथ चमकती है और ऐसा एहसास देती है कि ये आपका गोश्त और खून है। मास्टर, क्या मैं सही था? वैंग लिन का एक्सप्रेशन पुरसुकून था जब उसने सर हिलाया। काओ ईडो ने अपने दिल में जोश को दबाया और फौरन कहा, मास्टर बराए मेहरबानी इस पर एक खून का कतरा गिराएं। वैंग लिन ने थोड़ा हिचकिचाया, फिर अपनी उंगली की नोक काटी और खून का एक कतरा उस पर निचोड़ा। जिस लम्हे खून मोम की गोली पर गिरा, नीली रोशनी की एक झलक हुई। नीली रोशनी 3 सांसों के वक्त तक रही और फिर गायब हो गई। मोम पर चमकता हुआ निशान और खून के कतरे के साथ नीली रोशनी। हाँ, ये ब्लड सोल पिल है। जब काओ ईडो ने मोम की गोली को घूरा तो उसका चेहरा लालच से भर गया। वैंग लिन का एक्सप्रेशन तारीक था जब उसने काओ ईडो को देखा और आहिस्ता से पूछा, काओ ईडो, तुम्हारी कल्टीवेशन के साथ क्या तुम्हारे सेक्ट में तुम्हारा मकाम ऊंचा था?
काओ ईडाओ ने जैसे वैंग लिन को सुना ही नहीं। इस वक्त उसकी आंखों में वाहिद चीज ब्लड सोल पिल थी। ये गोली उसके लिए बहुत अहम थी। उसे धुंधला सा याद था कि अगर वो रूह की हालत में ये गोली लेता तो ये उसे नया जिस्म बनाने की इजाजत देती। उसकी हालत देखकर वैंग लिन ने तेवरी चढ़ाई और एक सर्द स्नॉट किया। ये आवाज काओ ईडाओ की रूह में दाखिल हुई और ऐसा लगा जैसे उस पर ठंडे पानी की बाल्टी डाल दी गई हो, जिससे वो फौरन होश में आ गया। वैंग लिन का सवाल सुनने के बाद वो चौंका और फिर कड़वाहट से अपना सर हिलाया। ऊंचा नहीं, वरना मुझे कॉप्स सेक्ट की तरफ से जिस्म पर कब्जा करने के लिए प्लैनेट सुजाकू भेजा जाता। वैंग लिन की आंखें रोशन हुई और उसने कहा, अगर तुम्हारा मकाम ऊंचा नहीं है तो तुम ब्लड सोल पिल के बारे में इतना कुछ कैसे जानते हो कि असली और नकली में फर्क भी कर सकते हो? काओ ईडाओ एक बार फिर चौंका और डरते हुए मुस्कुराया। मास्टर, ब्लड सोल पिल की शनाख्त का तरीका प्लैनेट तियानविन पर तकरीबन हर कोई जानता है। ये कोई राज नहीं है। वैंग लिन ने सर हिलाया जब उसने झंडा लहराया और काओ ईडाओ को वापस अंदर बुला लिया। उसने ब्लड सोल पिल को देखा और उसका एक्सप्रेशन और भी तारीक हो गया। अगर ये इतनी कीमती है तो इसकी शनाख्त का तरीका इतना आम और सच्चाई के तौर पर तस्दीकशुदा क्यों है? इस सब के पीछे जरूर कोई खुफिया मकासिद है। ब्लड एंसेस्टर, कोई हैरानी नहीं कि वो एक ओल्ड मॉन्स्टर है जिसने इतने लंबे अरसे तक कल्टीवेशन की है। एक आसान हरकत से उसने इतने नादिर खजाने को उठाने के खतरे को खत्म कर दिया। अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं भी यही करता। जब वैंग लिन ने अपने हाथ में मोम की गोली को दबाया तो उसकी आंखें वजाहत से भर गईं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।